औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ मोहम्मद रियाज़ क़य्यूम और आप देख रहे हैं लर्न विद रियाज़। हम छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक तमाम को अंग्रेज़ी ग्रामर के सिखाने का ये काम शुरू कर चुके हैं। आज अब मैं आपको EGG यानी इंग्लिश ग्रामर ग्राउंड बनाने का तरीका सिखाऊंगा। साथ मैं आपको उनके नक्शे मैप्स आपकी खिदमत में पेश करूंगा। वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी हो जाए तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पर मैं आपको इस सब के सलूशन बताऊंगा कि आप कितने सस्ते तरीके से बग़ैर एक रुपया लगाए भी आप ये ग्राउंड बना सकते हैं। अगर पैसे लगाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं पैसे लगा सकते हैं तो बग़ैर पैसे लगाए आप ग्राउंड बना सकते हैं। और वहाँ पर बच्चों को सारा दिन नहीं खिलाते, एक पीरियड जो है वो बच्चे खेल लें हर रोज़, तो इंशाल्लाह उनको ग्रामर जो है फिंगर टिप्स पर बाएं हाथ की फिंगर जो है ना, यहाँ फैलेंसेस पर याद हो जाएंगे पूरे। और सारी ग्रामर हम कोशिश करेंगे कि लेफ़्ट हैंड में बच्चों के याद हो जाए। तो आइए मैं इब्तिदा करते हैं नक्शे दिखाने की। साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि बताता रहूँ कि किस तरह से ये ग्राउंड बनेंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं। मैंने एक आइडिया दिया है, उसमें आप तब्दीली कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो आइए देखते हैं। जी नाज़रीन, ये हाज़िर है इंग्लिश ग्रामर ग्राउंड। ये हमारा नारा ये है कि लर्न इंग्लिश ग्रामर एंड बूस्ट योरसेल्व्स। तो आइए देखते हैं कि ये है आपके एक उंगली के 3 हिस्से। ये आप अपने जो एंट्री गेट है, मेन गेट, उसके ज़मीन पर एंटर होते ही ये लिखवा सकते हैं प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, इंटरमीडिएट फैलेंक्स और डिस्मल फैलेंक्स, ताकि बच्चों को ये चीज़ें याद हो जाए। इसके बाद आप ये है बच्चे की लेफ़्ट हैंड की चारों उंगलियों की ये नक्शा बना देंगे आप कहीं। और आप देख रहे हैं कि चारों उंगलियों के नीचे वाले पोर जो हैं वो प्रॉक्सिमल फैलेंक्स लिखे गए हैं और दरमियान वाले इंटरमीडिएट फैलेंक्स हैं और उससे ऊपर वाले जो हैं डिस्पल फैलेंक्स हैं। ऊपर उनके नाम है, इंडेक्स फिंगर है, मिडल फिंगर है, रिंग फिंगर है और पिंकी या लिटिल फिंगर है। आप इसकी तस्वीर भी ले सकते हैं। आप इसको चार्ट पर भी बना सकते हैं, ज़मीन पर भी बना सकते हैं, पेनाफ्लेक्स पर भी बना सकते हैं और अपने पक्के फर्श पर भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं खुद, या जिस तरह से भी आप मुनासिब समझे, ताकि आप परमानेंट रहें और बच्चे जो है इसे एंजॉय करते रहें। दीवार पर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने दीवारों पर कितने सारे चार्ट लगा रखे हैं, कभी देखा ही नहीं है। तो हमने तो खिलाना है बच्चों को, उनके साथ खेलना है। तो यहाँ पर आप इसको शटापू में बदल देंगे। बच्चा जो हैगा वो यहाँ पर जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, यहाँ से यहाँ जंप करेगा और बताएगा कि ये इंडेक्स फिंगर है। दूसरा बच्चा यहाँ से यहाँ जंप करेगा और यहाँ जंप करेगा, इधर जंप करेगा, ये मिडल फिंगर है। इधर साथ नाम बोलेगा, जंप करके नाम बोलेगा कि प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, जंप करके इधर आया, इंटरमीडिएट फैलेंक्स, खेलते खेलते फिर इधर आया, जंप करके इधर आया और इधर से फिर बाहर निकल गया। इसी तरह यहाँ से यहाँ बाहर से यहाँ जंप किया, उसका नाम बोला ज़ोर से, यहाँ जंप किया, इसका नाम बोला, यहाँ जंप किया, इसका नाम बोला, यहाँ से जंप किया और इधर से निकल गया। ठीक है, तो ये आगे जी आपके फिंगर्स के हिस्सों के नाम याद करवाने का तरीका। ठीक है, ये भी ना भी करवाएं, कोई बात नहीं। आप गांव में रहते हैं, आपके पास वसाइल नहीं है, आप अपने एनर्जी ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, ना करें, आप आगे चलें। आप ये देखिए जी, यहाँ पर आप ये पूरे 12 टेंसेस के नाम लिखवाइए। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं जमात, जिस जमात में बच्चा पढ़ता है वो
यहाँ पर जंप करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट दी को छुड़वा दें आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ जंप करेगा, इसका नाम पुकारेगा, फिर यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा, या 3 बच्चे खड़े कर दे ऐसे, या 4 बच्चे खड़े कर दे ऐसे, या एक ही बच्चा यहाँ से होता हुआ फिर वापस आकर यहाँ से आएगा, फिर इधर से आकर फिर यहाँ से आएगा, और वो पूरे 12 के 12 टेंस याद कर लेगा। लेकिन याद रखें कि जिस वक्त वो बच्चा जंप कर रहा हो तो अपने सामने ऐसे उंगली पर हाथ रख रहा हो। यहाँ पर आप कहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर कहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जंप रखेगा तो अपना हाथ ऐसे करेगा, वो दिखाएगा दूसरे बच्चों को। फिर यहाँ पर जंप करेगा तो वो बच्चों को दिखाएगा कि ये मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। फिर यहाँ पर जंप करेगा और साथ नाम बोलेगा बच्चे का, इस टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बोलेगा और यह दिखाएगा कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। फिर बाहर निकल कर बच्चा यहाँ से बाहर निकल कर, ये देखिए यहाँ से बच्चा बाहर निकलेगा, बाहर निकल कर इधर से फिर आ जाएगा और फिर क्या करेगा, फिर वो बताएगा कि मैं यहाँ आ गया हूँ, फिर यहाँ आ गया हूँ। साथ साथ वो टेंस का नाम बोलता जाएगा। ऐसे ऐसे हाथ ऊपर करके बच्चों के तरफ करके बताएगा कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। यानी बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ आ गया हूँ। जहाँ वो जंप करेगा वही वो उसी जो फेरेंक्स पर अंगूठा रखेगा, लेफ्ट हैंड का अंगूठा जो है उसी फेरेंक्स पर रखेगा और ज़ोर से बोलेगा इसका नाम। बच्चा जंप करके एक टांग से, जैसे शटापू खेलते हैं या वांजू की तरह खेलते हैं। आगे हम दिखाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये करीब कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये ले लीजिए जी, आगे चलिए जी। ये आ गया, बच्चे जो इसका नाम याद कर चुके हैं वो उसी तरह 12 खाने बनाएंगे आप। ऊपर वाला जो है वो सबसे ऊपर वाले खाने, वहाँ पर फिंगर्स के नाम लिखेंगे और एक एक फिक्रा लिखते जाएंगे। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाता है। ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रहा है। ही हैज़ सॉन्ग अ सॉन्ग, वो गाना गा चुका है। ये जहाँ नाम बोलेगा टेंस का और साथ एक फिक्रा बोल देगा। फिर बाहर निकल कर बच्चा इधर आएगा, इसका नाम बोलेगा और फिर इसका एक फिक्रा बोल देगा। ये इसी तरह बच्चों को फिक्रे भी याद होते चले जाएंगे और साथ साथ वो अपनी लेफ्ट हैंड की उंगली पर अपने अंगूठा जो है वो रखता चला जाएगा कि मैं इस वक्त कहाँ पहुँच चुका हूँ। यानी इस वक्त मैं जो है किस उंगली के किस फेरेंक्स पर पहुँच चुका हूँ। वो अंगूठे से इशारे से बताएगा कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, बोल कर नहीं बताएगा जी, ठीक है। यहाँ से निकल कर फिर वो ऊपर यहाँ आएगा बच्चा। इसको क्लियर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बच्चा आएगा, यहाँ जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा, इधर आगे को निकल जाएगा। आगे टीचर और बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो बच्चे को बूस्ट करने के लिए खड़े होंगे। आगे चलिए जी, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से बिल्कुल बगैर पैसे के मुमकिन हो सकता है। ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये बड़ा खूबसूरत बनाया है। जो मैं असल ग्राउंड ये बना है आपका, ये देखिए आप, बच्चा दौड़ते हुए यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ एंटर होगा यहाँ पर और यहाँ बोलेगा पर्सन्स और फिर ये बोलता जाएगा कि सब्जेक्टिव केस उर्दू में फ़ाइली हालत कहते हैं, उसको पोजेसिव केस है, मलकियती हालत है, ऑब्जेक्टिव केस है, मफूली हालत है। और फिर यहाँ पर आकर फर्स्ट पर्सन बन जाएगा। वो फर्स्ट पर्सन से वो यहाँ जंप करेगा, आई माई मी। फिर वापस आकर ऊपर से आकर फर्स्ट पर्सन वी आवर अस। आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 बच्चे भी खड़े कर सकते हैं। इसी तरह फिर बच्चा यहाँ आएगा, सेकंड पर्सन बनेगा, सेकंड पर्सन से यू यू और यू, ये साथ बोलता जाएगा, खेलता जाएगा, बोलता जाएगा। यहाँ से जंप के यू यू आर यू 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 आर यू। साथ बाहर वाले बच्चे जो हैं वो शोर मचाते रहेंगे इसके साथ साथ। थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, ही शी इट दे, ही शी दे इट है और वो यहाँ से यहाँ जंप करते हुए आगे को चलते जाएगा बच्चा।
बाहर निकलता जाएगा। आप एट ए टाइम जितने पर्सन्स हैं उतने बच्चे भी साथ खड़े कर सकते हैं, और एक बच्चे को भी ये कह सकते हैं, और उससे कह सकते हैं कि आप यहाँ जो भी जिसको सज़ा भी देनी हो तो यही सज़ा दे के चलें जी, ये यहाँ पर आप शटापू खेलें आप, ठीक है, याद करके सुनाए आप। इसके बाद ये था सिर्फ पर्सन्स का, ये रास्ता बनाया गया है, ये रास्ता यहाँ से गुजरने का रास्ता, ये देखिए आप रास्ता बनाया गया है ये, ठीक है। आगे आप बड़ा ग्राउंड है आपके पास, तो आप ये देखिए, ये सॉरी ये साथ आपने करना है, ये 10 से 7 मिलाने हैं। आपके पास छोटा ग्राउंड था तो आपने आधा हिस्सा इधर बना लिया और दूसरा हिस्सा दूसरे ग्राउंड में ये बना लिया आपने। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, आप गौर से देखिएगा थोड़ा सा कि ये स्टूडेंट के रनिंग पाथ है, ये दौड़ रहा है, यहाँ पर अपनी मर्जी से दौड़ रहा है, यहाँ से इधर को दाखिल हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ से जंप किया उसने, फिर यहाँ से जंप किया है यहाँ पर, यहाँ से जंप किया यहाँ, साथ वो बोलता जा रहा है, इस टेंस का नाम बोलता जा रहा है। यहाँ से अगर यहाँ तक अगर वो बच्चा पूरे सही नाम नीचे देखे बगैर, ये लिखा हुआ होगा नीचे, ये ग्राउंड पर आप लिख दें, आप पेनाफ्लेक्स पर लिख दें, आप फर्श पर लिख दें। अगर फर्श पर नहीं लिखना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आप लकड़ियाँ लेनी है, आपने लकड़ियाँ लेनी है, काने लेने हैं, ठीक है, उसमें गत्ते फंसाने और ये कर लेना है, ये देखिए आप बड़े बड़े, ठीक है। इसके ऊपर आपने टेंस का नाम लिखना है और हर खाने के इस नुक्कड़ पर या दरमियान में कहीं भी लगा दें आप, यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा दें, ठीक है, यहाँ पर लगा दें। और ये लकीरें जो हैं वो आप चूना सफ़ेदी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कसी के साथ, रंबे के साथ यहाँ पर लाइनें लगा दें, ज़मीन खोद कर लाइनें लगा दें, और उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। ये जो है ये आप टांग देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे इस खाने पर ये इस टेंस का नाम लिख देंगे, इस खाने पर इस टेंस का नाम लिख देंगे, इस खाने पर इस टेंस का नाम लिखकर ये ऐसे करके ऐसे इसको गाड़ देंगे आप, ठीक है। बच्चा सामने देखता जाएगा, बोलता जाएगा, देखता जाएगा, बोलता जाएगा, नीचे गाड़ेगा। फिर बच्चा यहाँ से बाहर निकलेगा, दौड़ता हुआ इधर आएगा, यहाँ से बच्चा जो है फिर अगले टेंस पास्ट टेंस में पहुँच जाएगा। आपने प्रेजेंट को क्लियर किया, अगर प्रेजेंट क्लियर नहीं हुआ तो बच्चे को फिर वापस भेज देना है। जब ये प्रेजेंट क्लियर हो जाएगा तो बाकी सारे आराम से क्लियर हो जाएंगे। बच्चा दौड़ता हो यहाँ आएगा, यहाँ से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फिर यहाँ से होता हुआ बच्चा, ये देखिए ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ से होता हुआ बच्चा दौड़ता हुआ इधर को आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर जंप करेगा, नाम बोलेगा, यहाँ जंप करेगा, यहाँ जंप करेगा। यहाँ पर आप कोई और खेल कर भी सकते हैं, उसके हाथ में गेंद भी पकड़ा सकते हैं, उसके हाथ में कोई चीज़ भी पकड़ा सकते हैं कि वहाँ पर मारता चला जाए, खेलता चला जाए। तो ये रास्ते मैंने आपको बता दिए, इसके आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उसको स्टिल कर सकूँ, ये जी। अच्छा, ये तो था अगर थोड़ी जगह होने की सूरत में। आगे आप क्या करेंगे, ये देखें, ये इकट्ठा ग्राउंड बना दिया आप, ये इकट्ठा ग्राउंड बनाएंगे आप, इकट्ठा ग्राउंड बनाकर ये दोनों को ऊपर वालों को इकट्ठा मिला दिया गया। जब वो बच्चा टेंसेस के नाम याद करता हुआ यहाँ से दौड़ेगा तो यहाँ पर, यहाँ से दौड़ेगा तो यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन पे चल जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन के बाद मैं आपको इसी तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स का एक बना के दूंगा, एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल्स का एक चार्ट बना के दूंगा। वहाँ पर खेलता खेलता वो बच्चा एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स याद कर लेगा, और इंशाल्लाह वो बच्चा भी बेहतरीन अंदाज से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से एक्टिव पैसिव के रूल अपना कर एक्टिव पैसिव बनाना शुरू कर देगा। इसी तरह मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा, उसका भी मैं आपको इसी तरह एक मैप बना के दूंगा आसान सा, ठीक है। इसके बाद आइए जी, ये 5 प्लेयर्स हैं आपके, ये 5 खड़े कर लें, 10 खड़े, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये मैंने सिर्फ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि यहाँ प्लेयर्स कितने आप खड़े कर सकते हैं, ये बनाया है।
ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि आप चूने से भी बना सकते हैं, ये चीज़ें लगा कर भी बना सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ खाने बनाकर लकड़ियाँ टांग दें, आप अपने फर्श पर भी बना सकते हैं और आप पैनाफ्लेक्स पर भी बना सकते हैं। और अगर आप 16x6 का पैनाफ्लेक्स बनेगा, बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मैं उसकी भी कल आपको नक्शा शेयर कर दूंगा। अगर आप वो बनवाना चाहें तो मैं आपको जहाँ पर मैंने सॉफ्ट सूरत में, ये ना सॉफ्ट सूरत में मैंने इनको नक्शा बनाने वालों को दे दूंगा, वो आपको भेज देंगे, बराह रास्त आपको भेज देंगे। पेमेंट आप खुद उनसे तय कर लीजिएगा। अगर कोई सवाल हो, कोई बात समझ ना आई हो तो मैं हाज़िर हूँ। मुझे ज़रा कमेंट्स में बता दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आया नहीं आया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी फरमा कर चैनल सब्सक्राइब फरमा लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेहरबानी फरमा कर कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये बात पसंद आई है, ये नक्शा पसंद आया है, इसको और कैसे तब्दील किया जा सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।